वालेकुम दोस्तों, रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि टाइमिंग चेन कैसे चेंज किया जाता है। तो उसके लिए मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूं, तो आप ये वीडियो देख के अपना टाइमिंग चेन है ना वो आप चेंज कर सकते हैं। तो अभी इसमें वाइसर है वो हम निकालेंगे और आपको दिखाएंगे कि इस वट्टे को, अगर आपके पास टूल नहीं है तो वट्टे को कैसे निकालेंगे वो तरीके कर भी मैं आपको बताता हूँ। इस वीडियो में देखते रहें। अगर आपके पास टूल नहीं है तो निकालने वाला, तो आप ऐसे गुटका रख के आप धक मारेंगे तो ये जो इसका पकड़ है ना वो ढीला हो जाएगा, फिर आप इसको हाथ से निकाल सकते हैं। अब हम इसकी वाइसर निकालेंगे, तो इसकी जो एक वजह है वो मैं आपको बताता हूँ वाइसर निकाल के। तो अब वाइसर निकाली है तो ये देखें कि यहाँ पर इसकी जो डॉट बना हुआ होता है निशान, ये आप ऊपर की साइड करके इसकी आमने सामने जो धक लगाएंगे तो इसकी जो पकड़ है ना वो छोड़ देगा, तो फिर आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। आप इस जोर से धक लगाएं तो इसमें कोई खतरा नहीं है। अब देखें कि ये बिल्कुल आज़ाद हो गए, तो आप इस तरीके से इसको निकाल सकते हैं। तो ये डॉट बना हुआ होता है जो यहाँ पर इसकी पकड़ के लिए है और निशान के लिए। ये डॉट में जब आप धक लगाएंगे ऊपर से तो इसका जो पकड़ है ना वो छोड़ देगा, आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। और दूसरी बात तो इसमें चूड़ियाँ बने होते हैं, आप टूल से भी निकाल सकते हैं। तो टूल कभी कभार सेल्फ भी हो जाता है और काम भी अच्छे तरीके से नहीं करता, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों उसके बाद आप ये जो टाइमिंग चेन की थाली होती है इसको निकालेंगे। तो इसकी जो है ना दूसरी साइड पे इसकी बोल्ट बना हुआ होता है, वो आप खोल कर इसको निकाल सकते हैं। तो ये अभी ढीला हो गया है, एक्सल पास धरना कुछ। ये जो है ना अब इसकी जो एक्सल पीछे से होती है नट, वो आप खोल कर रख देते हैं यहाँ पर ही, तो बहुत सही है। तो ये अभी खुल गया है, तो इसको हम रखते हैं इधर साइड पे। दोस्तों ये इसको आप टिप के ज़रिए खोल सकते हैं, और अच्छा चार पेच के जाए तो आप उस ज़रिए भी खोल सकते हैं। तो सबसे पहले आप इसको धक्का लगाएंगे तो ये चक्का है ना वो छोड़ देगा। धक्कन कोशिश करते हैं खोलने की तो खुल जाएगा इंशाल्लाह। जोर दे। हाँ ये अभी खुल गया, देखो जोर लगा के हमने खोला है तो ये खुल जाएगा। जो भी नट है ना वो जिद करते हैं तो उसको आप धक्का लगाएंगे ना तो इसकी जो पकड़ है ना वो टूट जाएगी, फिर ये खुल जाएंगे। तो ऐसे ही एक नट नीचे भी है, वो भी हम खोल लेंगे इस तरीके से, फिर आगे का वो सर आपको बताते हैं। टाइमिंग चेन को टाइमिंग करने के लिए आप पहले वट्टा लगा के इसको उस तरीके से खोलेंगे तो दोबारा लगाने में हमें आसानी होगी। तो इसकी जो खांचा बना हुआ होता है उस तरीके से उस पर आप इसको लगाएं। तो मैं आपको बता, तो इसकी जो ये डॉट बना हुआ होता है, ये आप देखें कि इसकी डॉट और इधर वाला जो है ना इसको आमने सामने करके रखेंगे तो ये अच्छे तरीके से फिट हो जाएगा। तो ये देखें अभी बैठ गए। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब हम इसको रखेंगे टी की जगह पे। तो जो ये है टी का निशान है, अब हम इसको सिलेक्ट करेंगे इस जगह से। यहाँ पर देखें कि इसका जो है ना यहाँ पर डॉट बना हुआ होता है और आमने सामने करके रखेंगे, ठीक हो। तो उसके बाद आप देखेंगे तो अगले चक्री में जो एक डॉट बना हुआ होता है और यहाँ पर एक निशान है, तो ये हम सील निकाल के आपको दिखाते हैं। तो आप अच्छे तरीके से देखें कि यहाँ पर एक निशान बना होता है और यहाँ पर एक डॉट है। तो ये आमने सामने करके फिर यहाँ पर टी को भी आमने सामने करके फिर हम इसको खोलेंगे। तो अभी इसको हम थोड़ा सा यहाँ पर जो है ना हमारे पास टूल वो नहीं है, हम इस गोटी के ज़रिए इसको खोलते हैं। तो गोटी हम देंगे यहाँ पर फैन में। तो अब इसको मैं इधर से पकड़ता हूँ तो उधर वाला नट जो है ना 8 का टामी लगता है इसमें, 8 के टामी से आप इसको खोल सकते हैं अच्छे तरीके से बिना ढीलों का। हम दोनों नटों को अभी ढीला करके रखेंगे और फिर अब इसको हम रखेंगे टी के निशान पर। अब ये हमें है ना इसको छेड़ना नहीं चाहिए, तो उधर का जो चक्री है वो हमें खोल लेना है। दोस्तों इसकी जो टाइमिंग है ना ये यहाँ पर सेट है, तो इसको बिगाड़ना नहीं चाहिए। उधर वाला जो डॉट हमने बताया आपको वो भी बराबर करके रखें, यहाँ पर टी के सामने बराबर करके रखें। अभी वो चक्री आप निकाल लें, फिर आप इसको वटे को भी निकाल सकते हैं। तो अभी हम वटे को निकाल लेते हैं और उधर से चक्री को भी निकालेंगे। तो यहाँ पर टाइमिंग बराबर हो गया, फिर वटे को टी के बराबर करके उसको नेट को भी सिलेक्ट करेंगे। आगे मैं बताता हूँ आपको। सही। अभी हम चक्री को भी निकाल लेते हैं, चेना बन का चाहिए था, ये निकल आया। दोस्तों हम इसके नीचे गुटका रखेंगे ताकि इसकी जो ऑयल है ना वो इधर गिरे ना, गुटका जैसे। हम इसको ज़रा दूसरी साइड पे उल्टा देंगे ताकि इसकी जो ऑयल है ना वो गिर ना जाए।
तो इसकी जो है ना सील भी ख़राब नहीं होगी और अच्छे तरीके से गिर जाएगा, खुल जाएगा मेरा मतलब। ये जो है ना इसकी थोड़ा बहुत ऑयल निकलता है, ये निकलना चाहिए। तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये आप गुटखा लगाएं तो ज़्यादा ऑयल जो है ना वो नहीं निकलेगा। अभी निकालें टेमिक चेन को, रबड़ कचबेन। पहले आप ये रबड़ निकालें तो, और ये टेमिक चेन भी निकालें। दोस्तों मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब प्लीज़ कर लें। तो अब आगे का मैं आपको बताऊंगा। ये भी नट आप खोल लें। यहाँ पर भी एक लूल रबड़ का सेट है वो लगा होता है, इसमें 10 नंबर का चाबी लगेगा। मुकम्मल खोल लें इसको। अभी आप इसको 4 मुँह पे इसको लगाएं या एक मुँह से ही आपको इसको लगाएं, सुराख में लगाएं। ऐसे ही इसको आप ऐसे करेंगे तो ये निकल आया। आप इसका निकालने का तरीका ये बहुत अच्छे तरीके हैं, मेरे तरीके को फॉलो करें ताकि आपको समझा आ जाए। दूसरी बात ये बिल्कुल सही है, ये चेंज भी नहीं है। ये ऑयल पंप का गिराड़ी होता है जो ऑयल देता है। तो ये अब हमने निकाल दिया। अब नए सेट लगाएंगे इसमें टेमिक चेन और लूलर रबड़। तो हम ये बेंसरी भी खोल लेते हैं, इसकी स्प्रिंग भी चेक करेंगे और इसकी जो चिरा है वो भी हम चेक करेंगे। छोटा का इसमें गोटी लगेगा। इस तरीके से आपके पास गोटी है तो गोटी लगाकर आप इसको खोल सकते हैं। तो ये देखो खुल गया। इसमें जोर लगाना पड़ेगा आपको, निकाल के आपको चेक करते हैं। तो बेंसरी चेक करने के क्या तरीके कार हैं वो मैं आपको बताऊं कि बेंसरी की जो है ना एक उसमें चिरा लगा होता है गोली, तो वो प्रेशर बनाता है। जब वो आप खोल कर देखेंगे तो पता तो आपको नहीं चलेगा। उसमें कैसे चेक करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। ये नज़र तो सही आ रहा है लेकिन इसकी जो चेक करने का तरीका है वो दूसरा है। तो हम आपको बता दें इसका चेक करने का तरीके का। दोस्तों हम इसमें पेट्रोल डालेंगे तो पेट्रोल नीचे नहीं जाता है तो फिर ये सही है, अगर पेट्रोल नीचे चला जाता है तो फिर ये ख़राब है। तो हम इसको चेक करते हैं कि नहीं। बस ये देखें कि इसमें जो है पेट्रोल ठहरा हुआ है, तो ये नीचे बिल्कुल पेट्रोल नहीं जाता, तो मेरा मतलब ये सही है। तो आप इस तरीके से इसको चेक कर सकते हैं। और जो इसकी गोली ख़राब होगी तो पेट्रोल नीचे चला जाएगा। ये एक प्रेशर बनाता है ऑयल पंप के लिए, तो ये बिल्कुल सही है। और आप स्प्रिंग चेक कर लिया करें। जो इसमें स्प्रिंग लगा हुआ है, हार्ट स्प्रिंग लगा हुआ है। अभी ये हम ये स्प्रिंग निकाल के दूसरा स्प्रिंग लगाएंगे नरम सा। ये पहले बंदे ने हार्ट स्प्रिंग इसलिए लगाया ताकि इसका जो आवाज़ करता था दब देने के लिए इसके ये स्प्रिंग लगा दिया है। तो अब इसमें नरम सा स्प्रिंग लगाएंगे और आपको वो बताएंगे स्प्रिंग कौन सा है। तो हम इसमें 3 चीज़ें ऐड करेंगे। पहले तो टेमिक चेन और दूसरा ये लूलर रबड़ लिफान का है। टेमिक चेन भी लिफान का है और ये स्प्रिंग नरम है, इतना हार्ड नहीं है। ये स्प्रिंग हम डालेंगे, ये भी लिफान का है। तो ये तीनों चीज़ आप डाल सकते हैं और इसकी जो आवाज़ है ना वो बिल्कुल ही बंद हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ये लगाएंगे स्प्रिंग, इसमें लगाएं तो ऐसे करके आप डाल दें। ये ऐसे करके लगता है तो इसमें कोई फ़र्क नहीं है। आप इसको लगा कर और नीचे से नट लगा दें। ये चढ़ने में कोई मुश्किलात देता है क्योंकि ये जो पेट्रोल हमने लगाया खुश्क हो गया। इसके लिए कोई मसला नहीं है, आप ऑयल भी लगा सकते हैं। ऑयल लगाने का कोई मकसद नहीं है। तो फिर हम इसमें नट लगा दें। जोर लगा, आप इसको जोर लगा के नट लगाएंगे। ये नया स्प्रिंग है ना इसलिए ये तकलीफ देता है। ये चूड़ी चढ़ गया है तो आप इसको इतना ही टाइट करें, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करें वरना इसको टूटने का भी खदशा होता है क्योंकि ये सिल्वर का बना हुआ इंजन होता है। बस ये खूबियत है यहाँ पर। बस आप इसको इतना टाइट करें, ज़्यादा ना करें बस। अब हम टेमिक चेन खोलेंगे। ये अब हम इसको डालेंगे। पहले आप एक चटरी तार लें, वो उधर से घुसाएं तो आप उसमें फंसा कर इसको ले सकते हैं। ये आ गया, आप इसमें लगा सकते हैं। ये इसको हम चटरी तार बोलते हैं। आप ये सही तरीके से लग जाता है। सही हो गया। तो ये अब देखें कैसे आसानी से चल गया। चाड़ने का इसको यही तरीके का है। तो आप इस तरीके से इस पे गिराड़ी पे लगा दें, इधर दोनों गिराड़ियों पे सेट कर दें।
उड़ गए गिराड़ के चढ़ी। ये देखो दोनों गिराड़ियों पे ये चढ़ गया है। तो अब हम उधर से जो बड़ी लूला रबड़ होता है वो हम डालेंगे। तो ये हम खोलते हैं। ये 2 लूला रबड़ होते हैं। पहले हम छोटी वाला लगाएंगे। ये आप किस तरीके से भी लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं। इसकी जो यहाँ पर लिखा होता है किरोन लिखा होता है, मतलब ये है तो किरोन लिफान का किरोन यहाँ पर लिखा होता है। ये इधर से डालेंगे। अकर पता दर का अंदर इस तरीके से आप इसको जोर लगाएंगे तो ये अंदर चला जाएगा। दही दौर दही बात रुपये। ये देखें ये चला गया। तो मैं वीडियो बनाता हूँ इसके लिए, थोड़ा सा मुश्किल तो होता है। इधर से इसको चीची के ज़रिए और इधर से भी बीच में डालकर फिर आप अभी तो इसका जो है ना जगह आपके सामने नहीं है, तो ये इसको आप नट को लगा सकते हैं। टाइट करें भाई। आप इसको नट लगा के और उधर से दौर दे के देखें कि रबड़ इधर उधर नहीं होता, तो मतलब ये चल गया। इधर उधर नहीं हो रहा ना भाई, तो फिर ये जो काबू हो गए, सेंटर में आ गया और इसका नट है वो बिल्कुल सही तरीके से चढ़ गया। मिट्टी का मसाला है, आप इस मसाले को इस्तेमाल कर सकते हैं, तो फिर ये लीकेज नहीं करेगा। हाई मसाला देर पड़ जाए। ये मसाला लगा के फिर आप इसको बंद कर सकते हैं। सुराख पे रख के फिर आप थोड़ी के साथ रख लगा सकते हैं। धीरे से धीरे नीचे वाले को लगाएं। इससे ही आप दोनों साइडों से लगा दें ताकि ये बैठ जाए अच्छे तरीके से। और ऊपर से लगाएं, आस्ते लगाएं, धीरे से। बस 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 इतना ही। आप इसको धक लगाएं और नट लगा दें तो ये काबू हो जाएगा। नट लगाएं बस। दोस्तों आप इस टिप को इस्तेमाल कर लिया करें, क्योंकि ये टिप जो है ना नट को ख़राब भी नहीं करता और नट को टाइट भी करता है अच्छे तरीके से, और जो नट नहीं खुलता उसको खोलने में भी आसानी करता है। टिप का इस्तेमाल आप कर लिया करें। 4 मुआ जो टिप है वो बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। इसमें 2 3 4 5 टिप आते हैं, एक थुली और एक सनीसा। आप दोनों को इस्तेमाल कर सकते हैं। नटों को टाइट करने के बाद आपको टेमिंग करने का मैं तरीक़ेकार बताऊँगा। दोस्तों अब इसमें हम वटा लगाएंगे टाइमिंग चेंज करने के लिए। ये वटा पहले हमने निकाला था टी की जगह से, तो अब हम लगाएंगे टी के सामने से, तो ये बिल्कुल ही लग जाएगा। नहीं दस में ये देखें कि आप ये जो है ना टी के लिए टी की जगह है वहाँ पर लगाएंगे, और इसकी जो सुराख बना हुआ होता है वो हम सेट करेंगे तो ये बैठ जाएगा। सुराख की जगह हम बराबर करके डालेंगे तो ये अपनी जगह पर बैठ जाएगा। अब बैठ गया है, अब इसको धक्का लगाएं ताकि ये अपनी जगह पकड़ ले। तो ये हल्का सा धक्का लगाएं, बस इसमें हल्का सा चोट लगाएं ताकि ये बैठ जाए। तो आप देखें कि यहाँ पर टी का नज़र आ रहा है निशान। ये टी जो है ना इधर बराबर हो गया। तो अब इसको छोड़ते हैं और आगे वाले चक्री को लगाते हैं। इसको आप बराबर रखें यहाँ पर। तो आप इसको इस तरीके से लगाएं। ऐसे लगाएंगे तो इसकी जो निशान वाला साइड है वो लबेगा नहीं, नज़र नहीं आएगा, तो आप कैसे लगाएंगे। तो इसको इस तरीके से लगाएं और ऐसे ही टाइमिंग चेंज करें। टाइमिंग इसका होता है। दोस्तों ये अब टाइमिंग करना है हमको। तो ये अब टी की निशान पर बराबर रखा हुआ है, तो अब उसको हम टी पे निशान कह रखे हैं। टी की तारीख दोस्तों आप देखें तो ये मैंने टी के निशान पर रखा है। तो उधर से देखेंगे तो ये जो है ना डॉट है वो नीचे है निशान से, तो हम इसको सेंटर में बराबर करेंगे। इधर ये जो है ना बराबर है। तो अभी टाइमिंग चेंज है ना इसका सही नहीं है। ये ऐसे भी चल जाएगा, लेकिन गाड़ी जो है ना स्पीड में फटके मारेगा। तो हम इसको बराबर करेंगे, इससे ये बराबर हो जाएगा। अभी देखें कि ये जो है ना चक्री वाला डॉट है वो नीचे है। तो हम बराबर कैसे करेंगे आए देखें। हमने चक्री उतारा है और ऊपर से एक चैन को खींच के नीचे किया है, तो ये बराबर हो जाएगा। हाँ चलिए। तो अब हम इसको यहाँ से दिखा देंगे तो ये अपनी जगह पर बैठ जाएगा। नट्टा की तो नहीं ना उठान नहीं तो ऊपर करें, बोलने से दौड़ दे ये पता थे कुछ करिए करें नट्टा नीचे ना की तो ये देखें अब हो गया। नटों के बराबर भी ये आ गया। नटा नीचे से जाना नहीं, इसे पे
आप इसको नट को ऐसे लगाकर सीधा कर सकते हैं, थोड़ा बहुत टेढ़ा है तो आप नट को पेचकस लगाकर सीधा कर सकते हैं। देखें अब मैंने ये बराबर कर दिया, इधर ये टी का निशान और उधर जो डॉट का जो है ना वो बराबर है। देखें तो ऐसे ही आप इसको सेटिंग करते हैं। पहले इसमें वाइस रहेगा, उसके बाद आप नट को टाइट कर सकते हैं। तो इसको जो है ना मैग्नेट जो फिरता है इसके लिए एक बयानी वाला कोई पाना होता है वो यूज़ कर लें। तो हम तो ये गोटी यूज़ करते हैं, तो आप गोटी या इधर से पाना रख के भी आप इसको टाइट कर सकते हैं। तो हम गोटी रख के टाइट करते हैं। तो ये देखें ये गोटी है ना वो हमने वट्टे के निशान पे फंसा दिया है। तो अब हम इसको टाइट करेंगे तो ये इजीली टाइट हो जाएगा। तो आप इसको इस तरीके से टाइट कर सकते हैं। तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लिया करें। मेरे YouTube चैनल पर बहुत बाइक से वीडियो मैं बनाता हूँ। कोई भी मसला आपको समझ में ना आए तो मेरे YouTube पर देखकर आप समझ सकते हैं। तो ये अब टाइट हो गया। अब हम इसको टाइट करके देखते हैं। यहाँ पर हमने गोटी फंसा दी है, तो ये है ना फुल हो गए। तो आप इस तरीके से इसको टाइट करते हैं। अब इसमें ये लगेगा सील और ये टापा ढक्कन लग जाएगा, ये तो आपको पता होगा। अब हम वीडियो को करते हैं बंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दोस्तों अब ये गाड़ी रेडी हो गई। अब हम इसको स्टार्ट करके आपको साउंड दिखाते हैं कैसा साउंड है। कम करें दोस्तों। देखें पहले इसमें बहुत शोर था, अभी देखें कि इसमें कुछ भी आवाज़ नहीं है इतना। ये ओके हो गया।